जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को उत्पन्न एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आप सभी पर, आपके परिवार पर सदैव सर्वदा बनी रहे। उत्पन्न एकादशी, जो कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे धर्म और भक्ति का अनमोल पर्व माना गया है, श्री विष्णु भगवान जी के चरणों में अर्पित एक विशेष दिन है। इस दिन व्रत, पूजा और कथा के माध्यम से भक्त आत्मा को शुद्ध करने और जीवन में सदगति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो आइए श्रोताओं, कथा का श्रवण कर लेते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं। उत्पन्ना एकादशी की कथा इस प्रकार से है। एक समय श्री सूत जी महाराज ने शोका आदि ऋषियों के आग्रह पर उत्पन्ना एकादशी का महात्मा सुनाते हुए कहा, हे मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण ने विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। प्रभु में जिनकी श्रद्धा है, केवल वे ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक करते हैं और इस महात्मा को प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेते हैं। एक बार धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी व्रत की महिमा क्या है? इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य मिलता है? इसकी विधि क्या है? सो आप मुझे कृपा करके बताएं। तब धर्मराज युधिष्ठिर के ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। दशमी तिथि की शाम को दातुन करनी चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह व्रत का संकल्प लेना चाहिए, नियम के अनुसार काम करना चाहिए। स्नान करने से पहले तुलसी जी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी शरीर पर लेपकर उसके बाद स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक करके खुद भी अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात में दीपदान करना चाहिए। ये सभी नियम भक्ति पूर्वक पालन करने चाहिए। रात में जागरण करते हुए श्री हरि विष्णु का नाम जप करना चाहिए और किसी भी प्रकार के भोग विलास या स्त्री प्रसंग से दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के निंदनीय कार्य से सर्वथा दूर रहना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान करने से प्राप्त होता है और उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है, वही एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर हो जाता है। श्री कृष्ण के वचन सुनकर धर्मराज ने कहा, हे प्रभु, आपने इस एकादशी व्रत के पुण्यों को अनेक तीर्थों के पुण्य से अधिक श्रेष्ठ और पवित्र क्यों बताया है? कृपा करके ये सब भी आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मुर्द नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ, जो कि बहुत ही बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने दैत्यराज इंद्र आदि आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके उनके अधिकार छीन लिए थे। तब इंद्र सहित सभी देवतागण भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे सारा वृत्तांत कहा। तब देवतागण कहने लगे, हे कैलाशपति मूर, दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवता मृत्यु लोक में फिर से रह रहे हैं। तब भगवान शिव कहने लगे कि हे देवराज, हे देवतागण, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में तुम सभी को जाना चाहिए। वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में जा पहुंचे और जाकर कहने लगे कि हे मधुसूदन, कृपा करके आप सब हमारी रक्षा करें। प्रभु दैत्यों ने हमें जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है और आप कृपा करके उन दैत्यों को हम सभी की रक्षा करें, उन दैत्यों से हमारा राज्य वापस दिलाए। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसे माया विधात कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें इतना बल है कि वो किसके आश्रय में है और उसका स्थान कहाँ है? ये सब वृत्तांत पूर्वक मुझे कहो। ये सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसके महाप्रकर्मी और लोक विख्यात मुर्द नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां पर भी अपना अधिकार जमा लिया है। इतना ही नहीं प्रभु, उसने हम सभी के अधिकारों को छीनकर दैत्य कुल के असुरों को ही इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपावश भय करता रहता है। अतः मधुसूदन, कृपा करके आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके हम सभी देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा।
अब सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रावती नगर चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्य आजमूर अपने तेज से जान लिया कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उनकी राजधानी की तरफ आ रहे हैं, इसलिए अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वो युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ होने पर अनगिनत असुर अनेक अस्त्र शस्त्र को धारण करके देवताओं के साथ युद्ध करने लगे, किंतु देवताओं तो पहले से ही डरे हुए थे, इसलिए वो अधिक देर तक राक्षसों का सामना ना कर सके और भाग खड़े हुए। भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। आप तो दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान श्री हरि विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने भयानक अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमण से विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहार से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मूर भगवान विष्णु के साथ लगातार युद्ध करता रहा। उसको जैसे अभी बाल भी बांका ना हुआ था। वो बिना डरे बिना थके युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वो सब के सब उस तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्प के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने के बाद भी भगवान विष्णु उससे जीत ना सके। तब वो आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं की रक्षा हेतु सहस्त्र वर्षा करते रहे, युद्ध करते रहे, किंतु असुर से जीत नहीं पाए। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका नाम आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हिमवती नामक गुफा में प्रवेश कर गए। धर्मराज उस गुफा में प्रभु ने फिर शयन किया। भगवान विष्णु को ढूंढते ढूंढते उनका पीछा करते करते मूर नामक दैत्य भी वहां चला आया। भगवान श्री हरि को सोता हुआ देखकर वह उन्हें मारने को तत्पर हो गया। वह सोच ही रहा था कि मैं आज चीर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए जीत जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूर्ण ना हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की दिव्य देह से एक दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी कन्या प्रकट हुई और प्रकट होते ही वो राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वो यह सोचने लगा कि ऐसी दिव्य कन्या कहां से उत्पन्न हो गई, और फिर वो असुर कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर वो कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके रथ को तोड़ डाला। अब तो दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया। वो सारी माया भंग करके कन्या से मल्लयुद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसे धक्का देकर मूर्छित कर दिया। उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उन्होंने उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही असुर धरती पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। बाकी बची हुई राक्षस भी अपने राजा के ऐसे दुखद अंत को देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। उधर भगवान श्री विष्णु निद्रा से जागे। तब तक उसने असुर को मरा हुआ देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मार डाला है। और वो तेजस्वी कन्या श्री हरि विष्णु के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, ये असुर आपको मारने के लिए तत्पर हो रहा था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। कन्या की बात सुनकर भगवान बोले, देवी, तुमने इस असुर को मारा है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों को दूर किया है, इसलिए आज तुम बड़ी अपनी इच्छा और अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुनकर वो कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि मनुष्य या देव मेरा व्रत करे, मेरा ध्यान करे, उसके सभी पाप तुरंत ही नष्ट हो जावे और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। मेरे व्रत का आधा फल व्रती को मिले, उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे इस व्रत को करे, वो निश्चय ही बैकुंठ को प्राप्त हो। और प्रभु, जो मनुष्य मेरे व्रत के दिन और रात्रि को केवल एक समय ही फलाहार करे, भोजन ना करे, वो धन्य दान से भरपूर रहे। कृपा करके हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि कहने लगे, हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त करके वो मेरे लोक को प्राप्त कर लेंगे। हे कल्याणी, क्योंकि तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ, और क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसलिए संसार में तुम उत्पन्न एकादशी के नाम से जानी जाओगी। जो मनुष्य इस दिन व्रत रखेंगे, उनके सभी पाप जड़ सहित नष्ट हो जाएंगे। तुम अब मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो गई हो। तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से ही भी महान्य होगा। ये बात मैं एकदम सत्य कहता हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु उस स्थान पर अंतर्धान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों और सभी तीर्थों के फल से भी बढ़कर है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं का जड़ से नाश कर देता हूँ।
और व्रत रखने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन मनुष्य के जीवन में जो भी कष्ट होते हैं मैं उन्हें दूर कर देता हूँ। इसलिए मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाला प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करने वाला दिखता है। हे कुंती पुत्र, ये मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बताया है। एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और सिद्ध प्रदान करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी को एक ही समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का महात्म्य या श्रवण या पाठ करेंगे उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होगी। श्री सूत जी महाराज इस कथा को सुनाकर कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया है जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ हो रहे थे। उसी शक्ति के आगे मनुष्य के पाप रूपी असुर भला कैसे टिक सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं के कष्टों को हराकर उन्हें सुख प्रदान किया वो प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती भला। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष सब कुछ आसानी से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए एकादशी का व्रत जरूर से करें। आप कोई भी एकादशी का व्रत जरूर से कर सकते हैं। देखिए, जीवन में एक बार कम से कम आपको एकादशी का व्रत जरूर से करना चाहिए। आपको एकादशी के महात्म्य का इस कहानी के माध्यम से पता चली गया होगा कि ये कितना ज्यादा पुण्यदायी व्रत होती है। तो ये थी एकादशी की व्रत कथा। आप लोगों को पता चली गया होगा कि उत्पन्ना एकादशी क्यों नाम पड़ा और ये व्रत करने से क्या क्या प्राप्ति होती है। तो इसलिए प्रेम पूर्वक एक बार जोर से बोले श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं किसी और कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।